नमस्कार दोस्तों, मैथ पाठशाला में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियोस में देखा होगा, 100 ट्रिक्स सीखी थी अपन ने स्क्वायर निकालने की। आज अपन देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, वर्गमूल कैसे जल्दी से जल्दी अपन निकालें एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर रूट कैसे अपना जो है समय उसमें बचाएं। देखो, इसके लिए आपको दो तीन चीजें आपको समझनी होगी। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये कोई संख्या है, सपोज कोई भी संख्या है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर है, आपने देखा कि इस स्क्वायर में लास्ट वाली जो संख्या है वो एक है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसके स्क्वायर में लास्ट वाली संख्या एक आएगी। अब आप सबको पता है कि देखो, एक जो है, एक यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर में आएगी, या तो एक का स्क्वायर होगा उसमें आएगी, या फिर दोस्तों 9 का स्क्वायर होगा। 9 में 81 होता है, 9 गुणा 9 81, 81, तो लास्ट में एक आ रहा है। इसलिए जब यहाँ एक आता है यूनिट डिजिट, किसी भी स्क्वायर रूट निकालना आपको, उसका अगर इकाई अंक एक आ रहा है, इसका मतलब वो उसके जो स्क्वायर होगा, किस संख्या का स्क्वायर होगा, उस वाली जो आंसर वाली जो संख्या होगी उसमें इकाई अंक या तो एक होगा या 9 होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, एक जब है तब तो एक या 9 का स्क्वायर है वो। ठीक, जब मान लो कि आपके पास 4 है, यहां अगर 4 आ जाए इकाई का अंक, क्वेश्चन वाले जो इसमें वर्गमूल निकालना है उसमें अगर इकाई अंक 4 आ रहा है, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए 4 जो है किस किस का स्क्वायर होगा भाई, या तो 2 का स्क्वायर होगा तब लास्ट में 4 आएगा, या फिर दोस्तों 8 का स्क्वायर होगा तब 4 आएगा। 8 × 64 होता है, लास्ट में जो 4 आया है वो जो इसमें होगा। ठीक है, या तो 2 का स्क्वायर होगा या 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, जब आप यहां अगर 5 आ जाए संख्या, इकाई अंक जब 5 आती है तो आपको पता होना चाहिए वो किसका स्क्वायर है, जो जिसका स्क्वायर है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, उसमें 5। ठीक है, जब अगर 6 है, जब 6 है तो कौन कौन से की संख्या का स्क्वायर है भाई, अगर यहाँ 6 आ जाए तो कौन कौन से नंबर हैं जिसका स्क्वायर में लास्ट में इकाई अंक 6 आएगा, बताओ। एक तो जैसे 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है यूनिट डिजिट 6, और एक दोस्तों 6 का स्क्वायर होगा 36, तो 36 में भी लास्ट वाली संख्या क्या आ रही है, 6। इसका मतलब अगर यहाँ 6 आ रहा है तो जो आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, उसमें इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यहाँ एक संख्या और है 9। ठीक है, जब यहाँ इकाई अंक 9 आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 9 जो आएगा वो कौन कौन से का स्क्वायर होगा, या तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 9, या दोस्तों 7 का स्क्वायर होगा। मतलब जो अपन आंसर निकालेंगे स्क्वायर रूट में, उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या इकाई अंक 7 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो भी आपको 1 4 5 6 और 9, इसके अलावा और कोई भी जो अगर संख्या आ जाए तो दोस्तों वहां पे अपना जो स्क्वायर, जैसे मान लो कि वहां 3 आ जाए, यहाँ 3 आएगा, तो 3 तो आपको पता है किसी भी स्क्वायर संख्या में नहीं होता 3। ठीक है, किसी का भी स्क्वायर कर लो आप, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो, लास्ट में 3 नहीं आएगा। इसी तरीके से आपको देखो, ठीक है, इसलिए आपको ये जो नंबर है इनका ध्यान रखना है कि अगर इकाई अंक ये आते हैं तो भाई ये या तो इसमें या इसमें या इसमें, ऐसे ऐसे इनका स्क्वायर होगा यूनिट डिजिट। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके बताता हूं कि आपको ये निकालना है कि 7921 का वर्गमूल निकालो भाई। जल्दी से जल्दी वर्गमूल निकालने की ट्रिक कैसी होगी, इसमें देखो ये मैं जैसे बता रहा हूं इस तरीके से देखो। सबसे पहले अपने को 2 संख्या, लास्ट वाली 2 संख्या लेनी है, 2 संख्या जो जोड़ा बनाना है। अब इसमें देखना है कि इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1। ठीक है, इकाई का अंक 1 आते ही अपने दिमाग में होना चाहिए कि इकाई का अंक 1 आते ही दोस्तों या तो वो 1 का जो अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें इकाई अंक या तो 1 है या फिर क्या है, 9। ठीक है, जब भाई उस इकाई अंक में अगर 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तभी तो लास्ट वाला 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट वाला 1 आएगा। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं कि जो अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें इकाई अंक या तो 1 है या 9 है। अब देखो जो लास्ट वाली जो संख्या बच गई अपने पास, ये संख्या देखनी है 79 जो है वो कौन कौन से स्क्वायर के बीच है। आपने देखा कि ये जो स्क्वायर है 8 × 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है, और 9 9 81। ठीक है, 8 और 9 के बीच में है ये संख्या। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81। इसके बीच में ये संख्या है। यहां देखना है आपको 8 9 1 और 9, 4 संख्याएं आ गई, इनमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या का स्क्वायर है। हमेशा जब ये दोनों के बीच का जब है, 8 और 9 के बीच का है, यहां से आपको हमेशा ऊपर वाली संख्या लेनी है 8। ठीक है,
8 ये संख्या हमेशा आपको ऊपर वाली संख्या लेनी है। जिन दो संख्याओं के बीच का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर के बीच वाले है, तो हमेशा 8 लेना है। ठीक, अब 1 और 9 में से अपने को देखना है कि कौन सा आएगा भाई, या तो 81 होगा या 89 होगा इसका, या तो 81 होगा या 89। यहां वाला जो 8 है वो फिक्स है, ऊपर वाला लेना है हमेशा हर एक स्क्वायर रूट में। ठीक, अब 1 आएगा या 9 आएगा ये अपन कैसे डिसाइड करेंगे, इस चीज का समझो। यहां देखो ये जो संख्या है 79, ये जो 79 है जिसके स्क्वायर के भी पास में है, जैसे यहाँ 64 है तो 64 के पास में है, या फिर ये 81 है 81 के पास में है। कौन सी संख्या के पास में है, 81 के पास में है। 81 कौन से, नीचे वाली संख्या का। ठीक है, तो यहां देखो दोस्तों नीचे वाली संख्या इसका स्क्वायर रूट होगी 89। ठीक है, यहां जो मैं आपको समझा रहा था वो देखा कि जब 1 आए यूनिट डिजिट है तो स्क्वायर रूट में लास्ट वाले जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। यही समझा रहा था। यहां देखो 9 ही आया। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि दो स्क्वायर के बीच की अगर ये संख्या है 79 तो आपको हमेशा पहली वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या लेनी है। फिर आपको ये देखना है कि जो 79 जो है कौन से के स्क्वायर के पास में है, 64 के पास में नहीं है, जबकि ये 81 के पास में है, ज्यादा नजदीक 81 के है 79, तो 81 के नजदीक है, यहाँ बड़ी वाली संख्या लेनी है भाई दोस्तों। ठीक है, यहाँ इसके नजदीक है, बड़े वाले नजदीक है, तो यहाँ इन दोनों में से बड़ी वाली संख्या लेनी है। बस यही स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है समझ में। अब दूसरा देखो भाई, आपको अगर ये दे दें कि 5041 का स्क्वायर रूट निकालो, ये आपके पास एक संख्या है 5041, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में भाई, सबसे पहले देखो कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, इसकी इकाई अंक क्या है। 1 आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्क्वायर रूट होगा उसका भी इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर दोस्तों 9 होगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अपन स्क्वायर करके देख लो 81, तो 81 का 1 आ रहा है ना, या फिर 1 का स्क्वायर करके देखो 1 आ रहा है। ठीक है, या तो उसका इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। अब देखो अगली वाली संख्या क्या है, ये आपने जोड़ा बनाया, यहां तक भूल जाओ। अब 41 को तो आपने ले लिया 1 और 9 वाले के चक्कर में। ठीक है, अब दो संख्याएं बच गई 50। जो 50 है वो आपने देखा कि 7 के स्क्वायर में 7 7 49 होता है और 8 के स्क्वायर में 64 होता है। इन दोनों के स्क्वायर के बीच की संख्या है, ये आपको देखना है हमेशा। और तो दोनों के बीच की जब संख्याएं अपन निकालते हैं कौन कौन से के स्क्वायर में है, तो ऊपर वाला हमेशा लेना है कि 7 लेना है। ठीक है, ऊपर वाले के नीचे वाले के बीच में है ये, तो हमेशा यहाँ 7 लेना है। अब अपने को देखना है कि इसका स्क्वायर 71 होगा या 79 होगा, इसका स्क्वायर रूट, ये आपको निकालना है। अब देखो ये जो 50 है वो 7 के स्क्वायर के नजदीक है, या 50 जो है 8 के स्क्वायर के नजदीक है। कौन से के नजदीक है, छोटी वाली संख्या के नजदीक है, 77 के आसपास। ठीक है, 49 है 50 है, तो वह इसके ज्यादा नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है, छोटे वाले के नजदीक है, तो यहां से छोटे वाली संख्या आ जाएगी 71, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 71। 71 का आप स्क्वायर करोगे दोस्तों यही संख्या आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको जल्दी से एग्जाम में करना है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे मान लो आपके पास है 6724। ठीक है दोस्तों, ये इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, ये आपको स्क्वायर रूट निकाल दो भाई इसका 6724। ठीक है, अब यहां देखो तो लास्ट में जो 4 आ रहा है वो कौन सी संख्या का स्क्वायर है भाई, जब कौन सी संख्या का स्क्वायर होगा तब 4 आएगा। अब आपको पता है कि या तो यहाँ 2 का है लास्ट जो यूनिट डिजिट है, या तो 2 है, भाई 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, या फिर ये 8 है लास्ट वाली जो इकाई अंक है अपना 8। 2 या 8 में से कोई सी संख्या एक है, इकाई का अंक जो है 2 या 8 में से कोई सा एक है जिसका स्क्वायर करेंगे तब उसके इकाई अंक में 4 आता है। ठीक है, अब 2 और 8 में है, यहां आपने 2 जोड़े बनाए। सबसे पहले इधर से दो संख्या लेनी है इधर से। ठीक है, 24 के लिए अपने 2 और 8 डिसाइड कर दिया। अब जो 2 संख्याएं बच गई, ये 67 बच गया, 67 बच गया। आपको ये देखना है कि कौन से संख्या के स्क्वायर के बीच की ये संख्या है। 67 भाई किसके समान संख्या है बीच की, एक तो 8 के स्क्वायर के और 9 के स्क्वायर के बीच की है 64, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, मतलब इन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है 67। अब देखो यहां से आपको हमेशा जो ऊपर वाली संख्या लेनी होती है वो 8। ठीक है, 8 ले लिया। अब अपने को देखना है कि ये 82 या 88 में से कोई सी एक संख्या है। भाई यूनिट डिजिट तो अपने निकाल लिया था, इकाई अंक तो अपने निकाल लिया था, या तो 2 है या 8 है। अब 2 और 8 में से अपने को डिसाइड करना है कि कौन सी संख्या का वो स्क्वायर था। यहां देखो भाई ये 67 जो है कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास में पड़ रहा है, यहाँ 64 है, यहाँ 67 है, यहाँ 81 है, यहाँ 67, तो कौन से के ज्यादा नजदीक है, ये इसके नजदीक है, 64 वाले के नजदीक है। मतलब क्या हुआ,
कि जो नजदीक है वो छोटी वाली संख्या के नजदीक है, तो इनमें से छोटी वाली संख्या कौन सी होगी? 82। ये हो गया इसका स्क्वायर। इस तरीके से आपको वर्गमूल निकालना है, चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए। अब देखो ये तो 4 अंकों की संख्या थी, अपन 5 अंकों की संख्या देख लेते हैं। जैसे आपके पास, आपके सामने ये है 25,281 कोई संख्या है, ये है 25,281, ये कोई संख्या है, इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। फटाफट निकालिए भाई दोस्तों। यहाँ तो 2 संख्याएं लेनी है भाई। सबसे पहले तो 2 संख्या को जोड़ा। देखो यहाँ तो इकाई अंक है 1 है, तो जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो अपना आंसर आएगा उसमें भी इकाई अंक क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। या तो ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, या फिर ये दोस्तों 9 होगा भाई। 9 के स्क्वायर में भी लास्ट वाली संख्या क्या आती है? 1। ठीक है, कैसे में 1 आएगा। अब देखो ये जो 3 संख्याएं जो बच गई, ये 252 बच गया। ये अपने को देखना है कि कौन कौन सी संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। आप सबको पता है 15 का स्क्वायर 225 होता है भाई। स्क्वायर आप 30 तक तो याद ही रखना है आपको। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 15 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 225। 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256। ठीक, अब यहां से अपने को ये देखना है कि 15 और 16 के स्क्वायर के बीच की ये संख्या है, तो यहां तो हमेशा 15 ही लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या हमेशा। ठीक है, इतनी देर में अपन ने तो और की संख्या उसमें भी जो 15 वाली लिखे, हमेशा ऊपर वाली चीज लिखनी है। जो 2 स्क्वायर के बीच में हो, हमेशा जो है ऊपर वाली संख्या लिखनी है। 15 आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि इकाई अंक तो 1 और 9 है, या तो 151 है या 159 है। ठीक, इसमें से है कौन सा राइट आंसर, वो अपने को देखना है। यहां से चेक करो कि ये 252 है, वो भाई इसके नजदीक है या इसके नजदीक है। कौन से के ज्यादा नजदीक है? ये 252 देखा अपने, 225 हो गया, तो ये 252 भाई दूर है। यहाँ 256 और 252 नजदीक है, 252 और 256 नजदीक है। इसका मतलब जो बड़ी वाली जो संख्या है उसके नजदीक है। यहां से जो बड़े वाला आंसर जो आएगा वो ही आपका स्क्वायर रूट होगा, वही वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन वर्गमूल निकालेंगे, एग्जाम में अपना समय बचाएंगे, जल्दी जल्दी फटाक जो है अपनी ट्रिक होगी कि वर्गमूल। अगले वीडियो में अपन और दूसरे ट्रिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।